subscribe to our channel and press the bell icon to never miss a video from News Catch-up. नमस्कार, न्यूज कैचअप के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव परमार। कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया भर के करोड़ों लोगों का जीवन एक नाटकीय अंदाज में बदल रहा है। इस वायरस से पूरी दुनिया में अब तक कुल 13.5 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं करीब 75,000 लोगों की मौतों का कारण यह वायरस बन चुका है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। हजारों लोगों को अब भी भारत में क्वारंटीन में रखा गया है। लोग जिस तरह से रहन सहन के आदी रहे हैं, उसमें लगातार बदलाव आ रहा है। हालांकि यह बदलाव फिलहाल तो वक्ती नजर आ रहा है, लेकिन तारीख के पन्ने महामारियों के इतिहास बदलने की मिसालों से भरे पड़े हैं। बीमारियों की वजह से कई साम्राज्य तबाह हो गए, साम्राज्यवाद का विस्तार भी हुआ और इसका दायरा सिमटा भी, और यहाँ तक कि दुनिया के मौसम में भी इन बीमारियों की वजह से उतार चढ़ाव को देखा गया। आइए आपको महामारियों के इतिहास बदलने की कुछ ऐसी मिसालें सुनाते हैं जिसने लोगों के जनजीवन को समय समय पर प्रभावित किया। इसी कड़ी में सबसे पहले आपको HIV एड्स वायरस बीमारी के बारे में विस्तार से बता रहे हैं मृदुल कृष्ण। आजकल पूरी दुनिया भर में मौत का तांडव मचा रही महामारी कोविड-19 से भी खतरनाक बीमारी HIV एड्स रही है। इस बीमारी से पूरी दुनिया भर में अब तक लगभग 3 करोड़ 60 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। सन 1959 में इसका सबसे पहला मामला अफ्रीकी देश कांगो में सामने आया था। ऐसा माना जाता है कि ये वायरस वहां पर बुश मीट की वजह से इंसानों में फैल गया था और इसके बाद संक्रमित सुइयों और असुरक्षित यौन संबंधों से पूरी दुनिया में ये वायरस अपनी पैठ बनाने लगा। इस बीमारी से मानव जाति का दुर्भाग्य ये रहा कि इसे समझने में ही लगभग 30 साल लग गए थे। BBC की माने तो पूरी दुनिया में इस समय HIV संक्रमित लोगों की संख्या करीब 7.5 करोड़ है। इसमें सबसे ज्यादा लोग अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र में हैं, जहां की 5% आबादी अब भी इस वायरस की चपेट में है। फिलहाल एड्स दुनिया भर में हर साल करीब 16 लाख लोगों को मौत की गहरी नींद सुला देता है। ब्लैक डेथ लगभग 1346 से 1353। ब्लैक डेथ नामक एक महामारी ने सन 1346 से 1353 के बीच करीब 2 साल तक कोहराम मचा दिया था। सन 1346 में यूरोप अभी अकाल और भुखमरी से ही उबर पाया था कि चीन से आए मौत के सामान ने कुछ ही सालों में करोड़ों लोगों को निगल लिया। यूरोप के सिसिली बंदरगाह पर चीन से आए व्यापारिक जहाजों का स्वागत करने जब कुछ लोग आगे आए और काफी देर तक जहाजों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो लोगों ने जहाज के अंदर जाकर हकीकत जाननी चाहिए और वहां उन्हें दिखा मौत का खौफनाक मंजर। जहाज के अधिकतर यात्री मरे हुए थे और इसके अलावा वहां थी कुछ जिंदा लाशें। इन्हीं लोगों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में इनके साथ आया प्लेग। धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलता चला गया। एक अनुमान के मुताबिक इस त्रासदी में पूरी दुनिया भर में 7.5 से 20 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। कहा जाता है कि इस बीमारी से यूरोप की 40% जनसंख्या मौत की गहरी नींद सो गई थी और इन मौतों का एकमात्र कारण था चूहों से फैलने वाला प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना गया। एंटोनाइन प्लेग साल 165। मानव के लिखित इतिहास की पहली सबसे बड़ी महामारी जिसने साल 165 में दस्तक दी थी। इतिहास में गेलेने के प्लेग के नाम से जानी जाने वाली इस बीमारी ने तत्कालीन एशिया, मिस्र, यूनान और इटली को सबसे अधिक प्रभावित किया था। कई लोगों का यह मानना था कि इसका सबसे बड़ा कारण चेचक या स्मॉल पॉक्स रहा था, मगर इस बारे में पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इस महामारी ने करीब 50 लाख लोगों को अपना शिकार बनाया था। जस्टिनियन का प्लेग साल 541 से 42। जस्टिनियन का प्लेग नामक महामारी ने भी सन 539 और 542 में लोगों में भय उत्पन्न कर दिया था। प्राचीन यूरोप के महान बिजेंटाइन साम्राज्य पर साल 541 में बुबोनिक प्लेग मौत का कहर बनकर टूटा। इस बीमारी से लगभग 2.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, जो पहली सहस्त्राब्दी में महामारियों से होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा थी। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव भूमध्य सागरीय बंदरगाहों और कॉन्स्टेंटिनोपल शहर पर हुआ। इसकी वजह से यहाँ की 40% आबादी मौत के मुंह में समा गई थी। हांगकांग फ्लू 1968। इस फ्लू का पहला मामला 13 जुलाई 1968 को हांगकांग में सामने आया था और इसके 17 दिन के भीतर ही यह भारत, सिंगापुर, फिलीपींस, अमेरिका और यूरोप में फैल गया।
उस समय इस महामारी से पूरी दुनिया में लगभग 10 लाख मौतें हुई थीं, जिसमें से सिर्फ हांगकांग में ही 5 लाख मौतें हुई। पूरी जनसंख्या के अनुपात के नजरिए से देखा जाए तो उस समय इस फ्लू से हांगकांग के हर 100 में से 15 लोग मारे गए थे। इसमें मौत का सबसे महत्वपूर्ण कारण इन्फ्लुएंजा था और इसकी मृत्यु दर लगभग आधा फीसद थी। एशियन फ्लू साल 1957। इस फ्लू का प्रभाव दुनिया के बड़े हिस्से पर 1957-58 में रहा। यह इन्फ्लुएंजा ए के उप प्रकार H2N2 के नाम से भी जाना गया था। इसका पहला मामला भी फरवरी 1957 में चीन से ही मिला। इसके बाद यह दक्षिण एशियाई देशों समेत अमेरिका तक में फैल गया। इस फ्लू से दुनिया भर में लगभग 20 लाख लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 70,000 लोग सिर्फ अमेरिका में मारे गए थे। स्पेनिश फ्लू साल 1918 है। प्रथम विश्व युद्ध से दुनिया भर में लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लोग युद्ध की कड़वी यादों को अभी भुला भी नहीं पाए थे कि तब तक वायरस का भीषण प्रकोप फैल गया। इसमें मौतों का कारण इन्फ्लुएंजा ही था। इससे दुनिया भर में कम से कम 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से लगभग 2.5 करोड़ लोगों की मौत शुरू के 25 सप्ताह में ही हो गई थी। इस बीमारी से प्रभावित 10 से 20% लोग मौत के मुंह में समा गए थे। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में इस विषाणु से 50 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। इस महामारी का प्रकोप दुनिया पर पूरे 2 सालों तक रहा। इस विषाणु की सबसे खास बात यह थी कि ये स्वस्थ युवाओं पर सबसे ज्यादा कहर बनकर बरपा था। जो लोग इससे बच भी गए थे, उनकी बाकी की जिंदगी आसान नहीं रही थी, क्योंकि उनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता बेहद कम हो चुकी थी। देश और दुनिया के तमाम विशेष कार्यक्रम सुनने के लिए सुनते रहिए न्यूज कैचअप। Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss a video from News Catch Up.